एक और बड़ी खबर आ रही है एलएसी से। हम पूर्वी लद्दाख की बात करेंगे। अब खबर आ रही है डेप्सांग से जुड़ी। एलएसी पर पिछले 4 महीने से तनाव की स्थिति बरकरार है और डेप्सांग में भारत ने अब तक कोई क्षेत्र नहीं गंवाया है, लेकिन भारतीय सेना अपने इस क्षेत्र में 10-15 साल से ज्यादा समय से वहां पेट्रोलिंग नहीं कर पाई है। एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया, ये इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि चीन ने टुकड़ियां तैनात कर भारतीय सेना की गश्त रोक दी है। बताया गया है कि डेप्सांग प्लेन्स इलाके में चीन ने अपनी 2 ब्रिगेड तैनात कर दी हैं, जिससे भारत का अपने पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं पीपी 10 से लेकर पीपी 15 तक का संपर्क कट गया है। पर यहां पर एक और खबर है और जनरल कादियान में आपका विश्लेषण चाहूंगा इस पर। जनरल डीएस हुड्डा ने कुछ दिनों पहले कहा कि मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि भाई डेप्सांग में हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं और ये रोक दी हमने 2013 के बाद। कोई 10-15 साल कह रहा है, वो कहते हैं ऐसा कतई नहीं है। दरअसल हकीकत क्या है जनरल साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। देखिए, मैं खुद डेप्सांग में नहीं रहा हूं, लेकिन जनरल हुड्डा साहब वहां आर्मी कमांडर थे। जब उन्होंने कहा है तो वो सही होगा। तो ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट शायद एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि सब जर्नलिस्ट वहां खुद नहीं जाते हैं, सोर्सेज से सुनी बात को छाप देते हैं। तो ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। भारतीय सेना खासकर पिछले 4 महीने में जब इतना तनाव चल रहा है तो वो सब तरीके इस्तेमाल किए होंगे ताकि हमारी पेट्रोलिंग एक्टिविटी पर बाधा नहीं आए। तो शायद ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट सही नहीं है। यहां पर जनरल कादियान, यहां पर कहा क्या जा रहा है कि देखिए, एक एलएसी है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, और एक लाइन ऑफ पेट्रोलिंग है कि हमारा इलाका एलएसी तक जो है उस इलाके में हम पेट्रोल करने नहीं गए, अब वो वहां आकर बैठ गए हैं, अब वो पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे हैं। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए दर्शकों के लिए। देखिए, ये ऐसा है जैसे फिंगर 1 to 8 में भी ऐसा ही हुआ है। पहले हम फिंगर 4 के बाद हमारी कोई पोस्ट नहीं थी, लेकिन हम पेट्रोलिंग करते थे। चाइना ने मई के महीने में फिंगर 4 पर आके कब्जा किया, हमारी पेट्रोलिंग वहां बंद हो गई है। तो ये कहना कि हमारी वहां पोस्ट थी, चाइना ने कैप्चर करी है, वो सही नहीं होगा। ऐसी ही हालात डेप्सांग में भी हो सकती है कि कुछ ऐसे इलाके जहां हम पेट्रोलिंग करते थे वहां आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चाइनीज आके बैठ गए, ये मुमकिन है। लेकिन ये कहना कि चाइनीज ने हमारी बिल्कुल ही एक्सेस रोक दी है, शायद हमको हुड्डा साहब का बिलीव करना चाहिए। जनरल सिंह, देखिए, ये डेप्सांग इलाका जो ये वाई जंक्शन है, जहां पर चीन ने 2 ब्रिगेड लगा दी हैं। एक तो ब्रिगेड में तादाद कितनी होती है, दर्शकों को थोड़ा समझाइए। और दौलत बेग ओल्डी जो ये हवाई पट्टी है, ये काराकोरम पास से सटी हुई है, लगभग काफी नजदीक है। और वहां पर ये अगर पेट्रोलिंग नहीं अगर होने दी जा रही, अगर ऐसा है, ये लाइन ऑफ पेट्रोलिंग और एलएसी का जो अब फर्क किया जा रहा है, इसकी थोड़ी अहमियत समझाइए। जनरल एसवीपी सिंह, आपसे मैंने पूछा। ओके, ऐसे जो जनरल कादियान साहब ने बोला है और जनरल हुड्डा साहब को कोट किया गया है चैनल पे, ये काफी हद तक मैं भी इसके साथ सहमत हूं। पर पोजीशन ऐसे है, और ये भी सही है जो सरकार बोल रही है कि कोई पोस्ट चीन ने कब्जा नहीं किया, ये भी सही है, क्योंकि अनऑक्यूपाइड एरियाज में जो भी आए हैं वहां पे मूवमेंट हुई है। डेप्सांग चीन के लिए बहुत महत्व रखता है, बिकॉज इस इलाके से डीबीओ डेप्सांग प्लेन से वो अक्साई चीन के ऊपर उनको बहुत खतरा महसूस होता है। उसका G219 हाईवे भी है वहां पे। तो डेप्सांग में अगर पेट्रोलिंग इस समय नहीं हो रही, वो भी काफी हद तक सच हो सकता है और होगा भी, क्योंकि इस समय कोई भी पार्टी इस इलाके में एक दूसरे के साथ मुखभेड़ में नहीं पड़ना चाहती। ठीक है सर। आसिफ सुहाफ को स्क्रीन पर लाइए। आसिफ, आपको ग्राउंड से क्या सेंस मिल रही है ये पेट्रोलिंग को लेकर कि दखलंदाजी है? पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच में चीन ने 2 ब्रिगेड्स वहां पर तैनात कर दी हैं। इसकी आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? वहां पर सिचुएशन दरअसल है क्या?
देखिए संदीप, ये सही है कि ये जो एक बड़ा प्लेन एरिया है लेकिन काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देपसांग जो है ये पहाड़ियों के बीच में काफ़ी बड़ा एक प्लेन एरिया है। जिस तरह से यहाँ स्पंगूर गैप दक्षिणी पैंगोंग के इलाके में है, ये एरिया एक तरह से बढ़त देता है जो भी सेना इस पर मौजूद रहेगी, क्योंकि इस इलाके से एक ऑफेंसिव वॉर जो है दूसरी कंट्री के खिलाफ चलाया जा सकता है। इतना यहाँ पर ओपन स्पेस है इस एरिया। ये एरिया हालांकि जो भारतीय सेना के सूत्रों का कहना है कि ये एरिया खाली पड़ा हुआ था और उसी दौरान यहाँ पर जो है चीनी सेना आ गई। हालांकि भारतीय सेना इस इलाके से होते हुए पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक भी पेट्रोल करती थी, लेकिन मई के महीने से, अप्रैल के बाद से ही यहाँ पर जिस प्रकार से चीनी सेना आ गई और उन्होंने उसके बाद जो भारतीय सेना की पेट्रोलिंग है वहां पर रोक दी है। लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर वो चाहे तो आज भी यहाँ पर जाके इन इलाकों में पेट्रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि कन्फ्रंटेशन का एक और पॉइंट यहाँ पर खुल जाएगा और वो नहीं चाहते हैं कि इस समय पर कोई और कन्फ्रंटेशन यहाँ पर उठे, क्योंकि साथ साथ में शौर्य पर हमें कतई कोई शक नहीं है हमारे सैनिकों के। और आज ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए, ये लोकसभा में इस्तेमाल किए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आज वो राज्यसभा में भी इसी तनाव पर बयान देने वाले हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है, और एम्बेसडर सज्जनहार आपकी तवज्जो चाहूंगा, चीन की डेटा जासूसी पर हमने आपको खबर बताई थी। 10,000 लोगों पर निगरानी कर रहा था चीन की एक कंपनी जिसके सीधे संबंध चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। अब इस पर केंद्र सरकार, भारत सरकार सख्त हो गई है। जासूसी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारत में चीनी राजदूत से मुलाकात की है और अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई है। साथ ही चीनी कंपनी के कामकाज को लेकर विरोध जाहिर किया। अब जांच कमेटी का गठन किया है और 30 दिन के भीतर सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। तो ये सवाल मैंने एम्बेसडर सज्जनहार उठाया था कि सरकार ने अभी आधिकारिक बयान देने में लगभग 24 घंटे लगा दिए थे, लेकिन सरकार सख्त भी है और सरकार इस बात को लेकर चिंतित भी है, इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया है। ये दरअसल साइबर वॉर भी है, हाइब्रिड वॉर भी है चीन का, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और मैं इसके ऊपर अगर टिप्पणी दूं उससे पहले मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा। जो आपने अभी कहा है, जो डेप्सांग प्लेन में हम वहां पर जाकर अपनी पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, देखिए जो चीन ने किया है फिंगर 4 से लेकर 8 तक नॉर्थ बैंक पैंगोंग लेक में और डेप्सांग प्लेन में, जो हमारा वहां पर पोस्ट तो नहीं था परंतु हमारी पेट्रोलिंग बिल्कुल आजादी से होती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और वही चीज हमने की है साउथ बैंक पैंगोंग लेक के, क्योंकि वहां पर भी हमारा कोई पोस्ट नहीं था। वहां भी ये जो सारी आपकी हिल्स आप पिछले दिनों में हम बात करते रहे हैं, चाहे वो मगर हिल हो या फिर ब्लैक टॉप हो या हेलमेट टॉप हो और जो ये मुखपरी हो वगैरह वगैरह, वहां पर भी वो हमारे कब्जे में नहीं थी, वहां भी हमारी पेट्रोलिंग होती थी। उसके ऊपर कब्जा पहली मर्तबा किया गया है भारत की सेना ने। तो इसीलिए जो चीन ने हमारे ऊपर किया है नॉर्थ बैंक पर पैंगोंग में, वही हमने उसके साथ साउथ बैंक पर किया है और इसीलिए वो तिल मिला गया है, इसीलिए वो बौखला गया है। अब आपका जो प्रश्न है, जो इसमें जो यहां पर साइबर वॉर हो रहा है, जो हाइब्रिड वॉर को किया जा रहा है चीन के द्वारा, तो मैं तो इसको वेलकम करता हूं। जो बहुत जल्दी जैसे ही ये खबर आई, सरकार ने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की है, कदम उठाया है। और आप इसको देखिए, पीछे अगर आप लेकर जाएंगे, जब हमने 59 एप्स को बैन किया था, उसके बाद जब हमने एक और बारी 114, 118 एप्स को बैन किया, उसमें भी यही अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेंटी जो ये स्पाइंग कर रहे हैं। एक चीज देखिए संदीप, मैं और कहूंगा जो हमको ध्यान में रखनी है, वो है जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है चीन का, उसमें वो हर वहां पर, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो अपना डेटा चीनी सरकार के साथ शेयर करना है। जी, सबके ऊपर ये रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आप जहां भी जाते हैं पूरी दुनिया में, आप जो चीन के हक में, चीन के फायदे में जो चीज है, वहां से आप स्पाइंग करके लाएंगे। ठीक है सर, आई जस्ट रन आउट ऑफ टाइम। एक सेकेंड, वरुण सिन्हा से मैं एक लास्ट कमेंट ले लूं। वरुण, देखिए एक और जो ये आर्ट ऑफ डिसेप्शन की भी जो हम बात कर रहे हैं, चीनी फौज की, चीन की, उसमें कई जगह मोर्चे भी खोलने की बात है। ये भी खबरें आ रही हैं कि पूर्वी लद्दाख ही नहीं,
अरुणाचल में भी टेंशन्स हैं, उत्तराखंड में भी टेंशन्स हैं, तो उसको लेकर हम कितने सजग हैं, थोड़ा उसका ब्यौरा दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे मैं पहले से लगातार कहता आ रहा हूं कि यहाँ पर आर्मी का, आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम लीपू लेक के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। और ये भी खबर आ रही है कि वहां से करीब 9 किलोमीटर दूर जो है वो चाइना ने अपना एक पोस्ट तैयार कर लिया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर संख्या जो है वो 3 से 4 हजार सैनिकों की है पीएलए के, और यहाँ पर जो हमारा पोस्ट है वहां पर भी संख्या लगभग आप मान के चलिए बराबर चल रही है। तो मैंने पहले कहा कि मिरर वॉर के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जितनी संख्या उनकी रहेगी उतनी संख्या हमारी रहेगी, और इसी स्ट्रेटेजी पर यहां पर लगातार काम हो रहा है। एक और खबर मैं आपको बता देता हूं कि कल उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है जो बॉर्डर एरियाज के गांव है वहां पर अब तक जो है वो चीन और नेपाल के सिग्नल्स आते हैं। अब उनको डाउन करने के लिए सरकार ने सीधे तौर पे कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग चाहे तो यहां पर टावर लगा सकते हैं और सब्सिडी के तौर पर 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि साफ है कि सरकार चाहती है कि संचार माध्यम को बेहतर किया जाए। दूसरी बात है, इससे डाटा चोरी की बात हो सकती थी, इसलिए उनको डाउन करके अपने नेटवर्क को बेहतरीन तरीके से अगले 6 महीने तो आधारभूत ढांचा भी मजबूत किया जा रहा है क्योंकि हाइब्रिड वॉर का भी एक्सपर्ट है चीन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो खबरें थी भारत चीन तनाव से जुड़ी हुई, सीधी सादी सरल भाषा में आपने दर्शकों को समझाई। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।